Hello friends, I welcome you all on the platform of Mahatma Sir YouTube channel. This is Sachin sir. This is as you know that we have been conducting some lectures on English grammar, especially part of speech. So far we have completed so many videos on English grammar that is, or especially part of speech. Along with we have been also conducting lectures on MCQs. MCQ का भी काफ़ी अच्छा सा प्रिपरेशन हम करवा के ले रहे हैं और एक दो coming in or 2 days we are going to finish all the part of speech. This is our guarantee. और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस भी किया था, हम होल सिलेबस जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसका जो इंग्लिश का सिलेबस है 100% आपको कंप्लीट करके दे देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस करवा के ले लेंगे। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, जस्ट बी विथ अस और सब्सक्राइब द चैनल मातो सर यूट्यूब चैनल। आपको एक जगह पे सब मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप यही रेफर करते हो तो पास होने की एग्जाम में आपका जो चांस है वो इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो ये है कि प्रीपोजिशन के जो एमसीक्यूज है वो हम आज सॉल्व करके लेने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हमने प्रीपोजिशन काफी डिटेल में डिस्कस किया है और उसी के अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यू टुडे। We have taken at least 25 MCQs for this video. 24 maximum preposition that we have covered in these videos. In the case of MCQ के लिए हमने बहुत सारे prepositions यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इन्हें आप पढ़ेंगे तो आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कैसे चेंजेस होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप देख लेना। ठीक है, ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन प्रीपोजिशंस। Question number 1. The cat jumped dash the table. कैट ने टेबल पे जंप किया है। अगर ऑलरेडी कैट जो है टेबल पे होती, रेस्ट पोजीशन में होती तो यहाँ पे ऑन आ जाता, लेकिन वहां पे उसका टेबल पे मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर और ऊपर से वो जंप कर रही है। दैट इज व्हाट, देयर इज अ मूवमेंट। यहाँ पे जो कैट है वो मूवमेंट पोजीशन में है, मूवमेंट में है, इसलिए यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपॉन। क्योंकि हमने जब हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे, स्पेशली प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में अपॉन जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था जब किसी की भी चीज के ऊपर मूवमेंट हो रहा है और वो चीज आके वो उसके ऊपर टच करती है तो वहां पे आएगा अपॉन। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा हमारा अपॉन। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपॉन। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी यूजुअली गो स्विमिंग डैश द समर। हम जनरली स्विमिंग के लिए जाते हैं, कब जाते हैं? समर में जाते हैं। जब समर में हमें छुट्टियां मिलती है, समर में हम वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। कौन से टाइम में जाते हैं? इन समर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा इन रहेगा, ऑन नहीं रहेगा, एड भी नहीं रहेगा और टिल भी नहीं रहेगा। हमें पता है ऑन किसी के ऊपर दिखाने के लिए यूज होता है, एट एग्जैक्ट प्लेस और एग्जैक्ट पॉइंट दिखाने के लिए यूज होता है, और टिल जो है अप टू द टाइम, यानी कि जब तक टाइम दिया है वहां तक उसके लिए यूज होता है टिल। दैट इज वाई आंसर बी माइट बी इन। तो इनसे हमें पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल मीट यू डैश 5 o'clock। मैं आपको कब मिलूंगा? 5 बजे मिलूंगा। और हमने जब हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था, जब हम विद इन 24 आवर्स किसी भी एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम कोई भी हो, 10 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई भी एग्जैक्ट टाइम हम जब रेफर करते हैं तो उसके पहले हमेशा एट आता है, बिकॉज एट शोज एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए उसके पहले हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो रहता है एट। दैट इज वाई आंसर वुड बी एट 5 o'clock। आई विल मीट यू एट 5 o'clock। मैं आपको 5 बजे मिलूंगा। ठीक है, इन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा और बाय भी नहीं आएगा, इसलिए आंसर इज व्हाट? एट। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। वी वॉक डैश द टनल। टनल मीन्स व्हाट? एक प्रकार की गुहा। तो 2 डोर्स होते हैं, इनसाइड डोर एंड आउटसाइड डोर, एंट्री और एग्जिट। टनल उसको बोलते हैं हम। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की टनल होती है, यहां से अगर यहां से एंट्री हम कर देते तो यहां से उसको बाहर आने का रास्ता होता है, एग्जिट यहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं हम टनल। ठीक है, बोगदा भी उसको बोलते हैं हम। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो वी वॉक डैश द टनल, यानी कि हम टनल से चलते चलते बाहर आ गए हैं, यानी एंट्री यहां से कर दिया और यहाँ पे बाहर आ गए हैं। इससे यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, टनल के पहले, यानी कि एक जगह से एंट्री किया और दूसरी जगह से बाहर आए हैं, दैट इज वाई थ्रू आएगा। यानी एक जगह से किसी के अंदर से आप बाहर जा रहे हो तो वहां पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा थ्रू। हमने अभी थ्रू में देखा था, थ्रू का मतलब होता है अंदर से बाहर जाना, किसी भी चीज के अंदर से बाहर जाना, यानी कि टनल से आप यहां से एंट्री करके यहां से बाहर आ रहे हो, दैट इज वाई आंसर माइट बी थ्रू। वी वॉक थ्रू द टनल, यानी कि हम टनल से बाहर गए, हम टनल से चले गए, ठीक है। या अक्रॉस नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा और ऑन टू भी नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए आवर आंसर वुड बी माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीज आर डैश डैश द ड्रॉवर। कीज यानी चाबियां कहां पे रखी है, ड्रॉवर में रखी है, ड्रॉवर के अंदर रेस्ट पोजीशन में है, कांस्टेंट है, देयर इज नो मूवमेंट, ऑलरेडी वो ड्रॉवर में रखी हुई है, इसलिए यहां पे जो आंसर आएगा वो रहेगा इन। द कीज आर इन द ड्रॉवर, चाबियां कहां पे है, ड्रॉवर के अंदर है, इसलिए आंसर विल बी इन। ड्रॉवर के ऊपर होता तो ऑन आ जाता, एट तो आएगा ही नहीं यहाँ पे और बाय भी नहीं आएगा, इसलिए इन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि हम जनरली चाबियां ये ड्रॉवर के ऊपर नहीं लेते, ऑन भी आ सकता है, अगर हम उसका मीनिंग ऊपर लेंगे तो ऑन भी आ सकता है, ड्रॉवर के ऊपर रखा है चाबी को, लेकिन हम इन यहाँ पे एकदम पर्टिकुलरली आंसर है। क्यों, क्योंकि हम चाबियां जो है ड्रॉवर के अंदर ही रखते हैं, हमेशा ऊपर कोई रखता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेन फ्लाइज डैश डैश द क्लाउड्स। प्लेन कहां से उड़ रहा है, बादल के ऊपर से, क्लाउड के ऊपर से, और क्लाउड को बिना टच के ऊपर से गुजर रहा है, जा रहा है वो, दैट इज वाई आंसर वुड बी ओवर। द प्लेन फ्लाइज ओवर द क्लाउड्स। ओवर, हमने ओवर में देखा था, जब कोई चीज ऊपर से जा रही है, विदाउट टच जा रही है, तो हम यूज करेंगे ओवर। यानी यहां पे उसका मीनिंग क्या होगा, प्लेन कहां से जा रहा है, बादल के ऊपर से, काफी ऊपर से जा रहा है और बादल को वो टच भी नहीं कर रहा है, यानी ऊपर से जा रहा है, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे ओवर। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज हाइडिंग डैश डैश द बेड। कैट कहां पे, जो बिल्ली है कहां पे छुपी हुई है, बेड के ऊपर तो नहीं छुप सकती, उसको हम छुपना थोड़ी बोलेंगे, अगर ऊपर बैठेगी तो वो दिखाई देगी, छुपना थोड़ी बोल सकते हैं हम उसको। अगर बेड के पीछे भी चलिए तो भी दिख जाएगा, लेकिन अगर बेड के नीचे है तो जहां पे हमें दिखाई नहीं देगा, तो उससे वो उसको हम बोलेंगे कि जो बिल्ली है वो छुपी हुई है। कहा, बेड के नीचे, बेड के नीचे है, ये वर्ड यूज करना है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे अंडर, यानी कि कैट कहां पे छुपी हुई है, बेड के नीचे। ऑन नहीं आएगा क्योंकि वो दिखाई देगी, फिर उसको हम छुपी नहीं बोल सकते। क्या, बेड के अंदर भी नहीं बोल सकते, बेड के अंदर भी नहीं बोल सकते, और बेड बाय भी नहीं यूज कर सकते बेड के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ पे अंडर। कैट कहां पे छुपी हुई है, बेड के नीचे, इसलिए अंडर इज द राइट आंसर। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी फेल asleep डैश हर डेस्क। वो, उसको नींद लग गई है, वो सो गई है, कहां पे सो गई, वो डेस्क के ऊपर सो गई है, डेस्क के ऊपर। जब हम डेस्क के ऊपर ऐसा सोते हैं तो हमारा बॉडी का और डेस्क का टच आ जाता है, और हम उस पोजीशन में डेस्क को टच भी कर रहे हैं और कांस्टेंट और रेस्ट पोजीशन में वहां पे सोए हुए हैं, तो वहां पे अगर टच है वहां पे तो आंसर आएगा ऑन। शी फेल asleep ऑन हर डेस्क, उसी डेस्क पे ही सो गई है, वहां पे देखो वो कांस्टेंट है, वहां पे कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, और उसका चेहरे का और डेस्क का टच भी है वहां पे, इसलिए हम यूज करेंगे ऑन, क्योंकि उसका जो मुंह है, सिर है, वो कहां पे है, डेस्क पे ऊपर है, दैट इज वाई वी वुड यूज ऑन। शी फेल asleep ऑन हर डेस्क। समझ में आया, टच है वहां पे, इसलिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, वी अराइव डैश डैश एयरपोर्ट अर्ली। हम एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट इज व्हाट, इट इज अ प्लेस, ये क्या है, प्लेस है। अभी हमें ये देखना है इन आएगा कि एट आएगा, दोनों में से क्या आएगा, इन आएगा कि एट आएगा। और हम जब
प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस देख रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। बड़े प्लेस है तो उसके लिए इन यूज करो, अगर छोटा प्लेस है तो उसके लिए एट यूज करो। अगर कंपेरेटिवली हम देखेंगे तो जो एयरपोर्ट है दिस इज अ स्मॉल प्लेस, ये क्या है, स्मॉल प्लेस है, छोटी जगह है कंपेरेटिवली सिटी के। अगर सिटी के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे तो सिटी में एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट में सिटी नहीं आती है, सिटी में एयरपोर्ट आता है, यानी कि सिटी का एक हिस्सा है, सिटी का एक भाग है, इससे एयरपोर्ट कंपेरेटिवली छोटा प्लेस है, इससे यहां पे आएगा छोटा प्लेस के लिए एट आएगा। दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी एट। वी अराइव्ड एट एयरपोर्ट अर्ली, क्योंकि हम एट कहां पे यूज करते हैं, छोटे प्लेस के लिए हम एट यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। He sat dash his chair and waited. वो कहां पे बैठ गया, चेयर पे बैठ गया है, चेयर पे बैठ गया है, यानी चेयर और उसका अभी क्या है, देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ टच ऑफ द सरफेस ऑफ द चेयर एंड हिज बॉडी। यहाँ पे टच है और अभी वो रेस्ट पोजीशन में बैठ गया है एंड देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, दैट इज व्हाई वी विल यूज ऑन हियर। आंसर विल बी ऑन। जो चेयर पे बैठ गया है, चेयर के ऊपर बैठ गया है और वहां पे टच भी है उसका, इसलिए ऊपर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, प्रीपोजिशन ऑन। ठीक है, ऑन यूज करेंगे। ही सैट ऑन हिज चेयर एंड वेटेड, वो चेयर पे बैठ गया और वो राह देखी उसने। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पाइडर क्रॉल्ड डैश द वॉल। तो स्पाइडर होता है वो कहां पे चला है, कहां पे चल रहा है, ये दीवार पे चल रहा है। वॉल मीन्स और दीवार, दीवार पे रेंग रहा है। क्रॉल का मतलब है रेंगना या फिर चलना। ठीक है, ये स्पाइडर कहां पे चल रहा है, रेंग रहा है, दीवार पे रेंग रहा है, दीवार और उसके ऊपर दीवार का और उसका टच है वहां पे, दीवार के ऊपर चल रहा है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा और प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा ऑन। ठीक है, ऑन आएगा। द स्पाइडर क्रॉल्ड ऑन द वॉल, क्योंकि दीवार पे है ना, जब भी हम दीवार की बात करते हैं ना, दीवार पे कुछ भी चीजें हमें दिखानी है, बतानी है तो ऑन ही आता है जनरली। अगर हम कल ऐसा बोलेंगे ना, भाई घड़ी कहां पे लगाया है, हमने दीवार पे लगाया है, इसलिए हम बोलेंगे द क्लॉक इज सेट ऑन द वॉल। क्लॉक कहां पे लगा दिया है हमने, दीवार पे लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑन। समझ में आया? ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वेंट डैश द स्टोर, शी वेंट डैश द स्टोर, वो कहां पे चली गई, दुकान में चली गई। और हमने देखा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज करना है वो यूज करना है डायरेक्शन का, दिशा का यूज करना है। और दिशा में हमने ऑलरेडी दो प्रीपोजिशन देखे, टू और टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स। टू कहां पे यूज करते हैं हम, जब हमारा कहीं फाइनल डेस्टिनेशन होता है, जहां पे जाना है उस प्लेस का नाम अगर हम यूज कर रहे हैं, उस प्लेस में हमारा कुछ काम है, वही हमें जाना है, फिक्स प्लेस है, तो उस प्लेस के पहले आता है टू। अगर जिस प्लेस का हमने नाम लिया है उस प्लेस पे अगर हमें वहीं पे ही जाना है, वहीं पे ही हमारा कुछ काम है, तो हम यूज करेंगे उसके पहले टू। लेकिन उस प्लेस की तरफ हम जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि उस प्लेस पे हम जा रहे हैं, उस प्लेस के कहीं साइड में जाएंगे, रुकेंगे, घूमेंगे, लेकिन उस प्लेस पे नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ उस प्लेस की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए यूज करेंगे टूवर्ड्स। तो यहां पे देखो, शी वेंट डैश द स्टोर, वो स्टोर में गई है, यानी उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है और अल्टीमेट उसका जो प्लेस है जाने का वो कौन सा है, स्टोर में। शायद उसको स्टोर में कुछ काम होगा, कुछ परचेस करना होगा, कुछ खरीदना होगा, दैट इज वाई वो, इसलिए वो स्टोर में गई है। उसका लास्ट डेस्टिनेशन प्लेस कौन सा है, स्टोर है, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, टू, क्योंकि उसका स्टोर में काम है। शी वेंट टू द स्टोर, दैट इज वाई आंसर विल बी व्हाट, टू। समझ में आया? दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, टू और टूवर्ड्स में डिफरेंस है। ये सिर्फ दिशा बताता है, लेकिन ये अल्टीमेट हमारा जो फाइनल प्लेस है, स्टेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो दिखाता है। समझ में आया? ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शी लाइव्स डैश डैश न्यूयॉर्क सिटी, वो कहां पे रहती है, न्यूयॉर्क सिटी में। हमने अभी 2-3 मिनट पहले डिस्कस किया, जब हम प्लेस के बारे में बात करते हैं और प्लेस अगर बहुत छोटा है तो उसके पहले हम एट यूज करते हैं, लेकिन प्लेस अगर बहुत बड़ा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन। अगर हम न्यूयॉर्क सिटी की बात करेंगे, ये न्यूयॉर्क सिटी है और कंपैरेटिवली बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, बड़ा प्लेस है, कोई बड़ा एक कोई छोटा पॉइंट नहीं है, ये
बहुत बड़ा सिटी है, अमेरिका का बहुत बड़ा सिटी है, इसलिए ये बिग प्लेस है, तो बिग प्लेस के लिए हम यूज करेंगे इन। क्या आंसर आएगा? इन। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी। वो कहां पे रहती है? न्यूयॉर्क सिटी में रहती है, इन आएगा। अगर न्यूयॉर्क सिटी का कोई छोटा पॉइंट होता, छोटा प्लेस होता, तो उसके पहले हम यूज करते शायद एट, लेकिन यहाँ पे एक न्यूयॉर्क सिटी के बारे में ही बोला है और ये बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ पे हमने यूज किया इन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वॉक डैश द बीच। वो कहां पे चले गए? देखो 4 ऑप्शन दिया हमें यहाँ पे, बाय दिया है, इन दिया है, और दिया है, और टूवर्ड्स दिया है। ठीक है, वो कहां पे चले गए? बीच की तरफ चले गए हैं। शायद उनका काम बीच पे नहीं होगा, लेकिन वो बीच की तरफ चले गए हैं। उनका फाइनल डेस्टिनेशन बीच नहीं है, लेकिन वो बीच की तरफ गए हैं, बीच का जो रास्ता जाता है उसकी तरफ गए हैं, इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे टूवर्ड्स। दे वॉक टूवर्ड्स द बीच, वो बीच की तरफ गए हैं। बाय नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, बीच भी नहीं आएगा ऐसा, और बीच के ऊपर भी नहीं आएगा, यानी कि और भी नहीं आएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर जो प्रीपोजिशन है वो है टूवर्ड्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड इज एंग्री डैश डैश मी। मेरा फ्रेंड जो है मुझसे गुस्सा है या फिर मुझ पे गुस्सा है। यहाँ पे ऑप्शन है अबाउट, ऑफ, ऑन एंड विद। यहाँ पे एक गलती नहीं करना है जो काफी लोग गलती करते हैं। जब हम बोलते हैं एक सेंटेंस, माय फ्रेंड इज एंग्री डैश डैश मी, हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर देखेंगे, वो मेरे ऊपर गुस्सा है या फिर मुझसे गुस्सा है। अगर मेरे ऊपर गुस्सा है हम ऐसा बोलेंगे तो हम क्या ऑप्शन लेंगे? ये लेंगे ऑन। ये मेरे ऊपर गुस्सा है, लेकिन ये इट इज अ टोटल ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आता है विथ। वो मुझसे गुस्सा है या फिर मुझ पे गुस्सा है या फिर मेरे ऊपर गुस्सा है, यहाँ पे विथ आएगा प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन, एंड नॉट ऑन। हम जनरली ट्रांसलेट करेंगे डायरेक्टली हिंदी का इंग्लिश में, तो ऑन लेंगे और यहाँ पे कॉमन एरर्स करेंगे, इसलिए हमें उस कॉमन एरर्स को अवॉइड करने के लिए यूज करना है विथ। जब भी हमें कभी कहना है ना कोई मुझसे गुस्सा है, मुझ पे मेरे ऊपर गुस्सा है, तो हम विथ ही यूज करेंगे, ऑन यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट इज डिपेंड डैश फंडिंग। ये जो प्रोजेक्ट है किसके ऊपर डिपेंड है? जो काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? फंडिंग के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? फंडिंग के। ऑन का और एक यूज है जनरल, किसी के ऊपर दिखाने के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? ऑन। यहाँ पे बाय नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा और टू भी नहीं आएगा, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फंडिंग। फंडिंग के लिए ऑन यूज करेंगे, ऑन फंडिंग। फंडिंग के ऊपर ये प्रोजेक्ट क्या है? डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। समझ में आपको? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज गोइंग डैश डैश द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट द लेटर। राम कहां जा रहा है? पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, हमें यह समझ में आएगा यहाँ पे। टू पोस्ट द लेटर, हम जनरली लेटर पोस्ट करने के लिए कहां पे जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में ही जाएंगे ना। तो राम को जो फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल प्लेस है जहां पे उसको पहुंचना है, वो है पोस्ट ऑफिस। और हमें पता है जब हमारा कोई आखिरी प्लेस होता है जहां पे हमारा काम है, जहां पे हमें आखिरी जाना है, उस प्लेस के पहले हम क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं, इसलिए यहां पे आएगा टू और टूवर्ड्स नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर रहेगा टू। राम इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट द लेटर। अगर हम ऐसा बोलते हैं पोस्ट की तरफ जा रहा है, उसको पोस्ट में नहीं जाना है, पोस्ट नहीं करना है, कुछ भी पोस्ट ऑफिस में जाना नहीं है उसको, तब हम यूज करेंगे टूवर्ड्स। समझ में आया? लेकिन उसको पोस्ट ऑफिस क्यों जाना है? उसको लेटर पोस्ट करना है, और लेटर कहां पे पोस्ट किया जाता है? पोस्ट ऑफिस में ही किया जाता है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? टू। राम इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पल इज डैश डैश द मॉल एंड माई हाउस। ये जो मंदिर है यहां पे, वो कहां पे है? एक मॉल है, मार्केट, और एक मेरा घर है, माई हाउस, दोनों के बीच में है। और दोनों के लिए हम जब भी प्रीपोजिशन यूज करते, वो कौन सा है? आपको समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो याद है तो वो होता है बिटवीन। जब भी हमें दोनों के बीच में कुछ चीज दिखानी है तो हम यूज करेंगे बिटवीन। देखो जब हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक छोटा बच्चा है, उसका पापा
और उसके मम्मी की मम्मी, ठीक है। ये अगर हमें बताना है बच्चा कहां पे खड़ा है, चाइल्ड स्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड मदर, दो ही है वहां पे, इसलिए हमने यूज किया था बिटवीन। अगर आपको याद आ रहा है तो द चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड मदर, दोनों के बीच में चाइल्ड खड़ा है, दोनों के बीच में है, दो के बीच में, इसलिए हम यहाँ यूज किया था बिटवीन। यहीं पे भी दो ही है, मॉल है और एक हाउस है, दोनों के बीच में मंदिर है, टेम्पल है, इसलिए यहां पे आएगा बिटवीन। द टेम्पल इज बिटवीन द मॉल एंड माई हाउस, मंदिर कहां पे है, मेरा घर और मॉल के बीच में है, समझ में आया, इसलिए यहां पे बिटवीन आएगा। अमंग कहां पे आता है हमें पता है, जब ज्यादा के बीच में होता है, मोर देन टू, दो से ज्यादा के बीच में कुछ दिखाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे अमंग, ठीक है। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज बीन लिविंग हियर डैश 20 years, वो यहाँ पे कितने साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है। यहाँ पे दो वर्ड आपको समझने हैं, यहाँ पे ड्यूरिंग तो आएगा ही नहीं, इन भी नहीं आएगा, यहाँ पे हमें दो चीजें सीखनी है, सिंस एंड फॉर। जब भी हमें जो एक्शन चल रही है उसका बिगिनिंग पॉइंट बताना है, कितना टाइम हुआ है अब तक वो नहीं बताना है, लेकिन बिगिनिंग टाइम बताना है कि भाई ये एक्शन पास्ट टेंस में कब शुरू हुई थी, तब हम यूज करेंगे सिंस, समझ में आया। लेकिन जब कोई एक्शन शुरू हो चुकी है और उसका आज तक कितना टाइम हो चुका है, टोटल पीरियड कितना हुआ है, टोटल टाइम कितना हुआ है, अगर वो बताना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर, है ना, फॉर यूज करते हैं। यहां पे देखिए he has been living here 20 years, यानी वो वहां पे रहता है, उसके रहने के पास से अभी तक कितना टाइम हो चुका है, टोटल पीरियड कितना हुआ है 20 years, 20 साल हो चुके हैं और ये टोटल पीरियड दिखा रहा है, इसलिए आंसर आएगा फॉर। अगर वो कब से रहना स्टार्ट किया है, अगर वो आता तो शायद हमारा आंसर रहता सिंस, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने सिर्फ बताया है कि भाई अभी तक उसका रहने का जो टोटल पीरियड कितना हुआ है 20 years हुए, और हमें पता है टू शो टोटल पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर, समझ में, दैट इज वाई आंसर विल बी फॉर। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 20 years, 20 साल से रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवी विल बी फिनिश डैश 3 PM, यार मूवी जो है ना खत्म हो जाएगा, कब तक खत्म हो जाएगा, कब तक, 3 बजे तक, कब तक, अप टू द टाइम, इस टाइम के तब तक, जो वर्ड हम यूज करते उसके लिए यूज होता है ये वर्ड टिल, बराबर ना, यानी 3 बजे तक। जब भी हमें दिखाना है अप टू द टाइम, गिवन टाइम, यानी जो दिया हुआ टाइम है वहां तक, उस टाइम तक अगर ऐसा बताना है तो हम यूज करते हैं टिल। और हमने टिल और अनटिल में एक डिफरेंस देखा था, अनटिल जनरली हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं और इनफॉर्मल लैंग्वेज में टिल यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, मूवी कब खत्म होगा, 3 बजे तक खत्म होगा, इसके आंसर है द मूवी विल बी फिनिश टिल 3 PM, दैट इज व्हाट, टिल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीटा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स दैट हर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे, रीटा ने क्या किया, उसका बर्थडे शायद, और चॉकलेट बांट दिए, बहुत सारे फ्रेंड्स में बांट दिए। उन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि 2 फ्रेंड्स में बांट दिए, एक फ्रेंड में बांट दिए, 2 फ्रेंड्स में बांट दिया, ऐसा कुछ बोला नहीं है, फ्रेंड्स में बांट दिए और हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स में चॉकलेट बांट दिए हैं, यानी ज्यादा फ्रेंड्स में बांट दिए है, 2 से ज्यादा फ्रेंड्स में चॉकलेट बांट दिए है, इसलिए 2 से ज्यादा है ना, इसलिए यहां पे क्या आएगा, अमंग, अमंग। रीटा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग हर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे, अगर वो ऐसा बोलती रीटा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स बिटवीन हर 2 फ्रेंड्स, या फिर 2 लड़कियों का कोई नाम आता तो फिर हमें यहाँ पे बिटवीन यूज करना पड़ता, बट उन्होंने डेफिनेटली क्या यूज किया है, हर फ्रेंड्स, और ऐसा फिक्स 2 है 1 है ऐसा कुछ बताया नहीं है, इससे फ्रेंड्स कितने होंगे, मोर देन 2 ही होंगे, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अमंग। ज्यादा के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मोर देन 2 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज कमिंग टू इंडिया डैश डैश प्लेन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनका आने का माध्यम क्या है, और माध्यम कौन सा माध्यम है, प्लेन से आ रहे हो, उनका आने का माध्यम है प्लेन। और हमें पता है जब हम माध्यम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, कौन सा माध्यम, उसके लिए एक वर्ड है यहाँ पे बाय, कैसे आ रहे हैं, बाय, बाय प्लेन,
यानी हम आने का जो माध्यम है वो है प्लेन, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा बाय। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज कमिंग टू इंडिया बाय द प्लेन, वो प्लेन से आ रहे हैं, उनका आने का माध्यम है, मीडियम है प्लेन, दैट इज वाई वी विल यूज बाय बिफोर द प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर फ्लोज डैश द वैली, नदी है कहां बहती है, वैली, दरिया में बहती है। वैली मीन्स व्हाट, दरिया, जो दो पहाड़ों में के बीच में होती है ना, ये उसको बोलते हैं हम वैली, वैली। तो यहां पे क्या आएगा, जो नदी है एक साइड से इस साइड जा रही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पूरा जो एरिया उसने कवर कर दिया ये बहने का, इसलिए, और पूरा एरिया जब कवर होता है पूरा, तब हम यूज करते हैं अक्रॉस। क्या यूज करते हैं, अक्रॉस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, दैट इज वाई वी वुड यूज अक्रॉस। द रिवर फ्लोज अक्रॉस द वैली, पूरी वैली में नदी बहती है, सॉरी अक्रॉस, पूरी वैली में नदी बहती है, यानी कि पूरा वैली का जो एरिया है, प्लेस है, वो पूरा कवर कर रही है नदी, दैट इज वाई वी विल यूज अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैट इज हिडन डैश डैश द कर्टन, कैट कहां पे छुपी है, बिल्ली पर्दे के पीछे छुपती है, पर्दे के ऊपर तो नहीं छुप सकती, पर्दे के साइड में भी नहीं छुप सकती, पर्दे के ना सामने छुप सकती है ना पर्दे के नीचे छुप सकती है, पर्दा ऐसा होता है वर्टिकल पोजीशन में, उसके पीछे छुप सकती है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द कैट इज हिडन बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे छुपी हुई है, तो पीछे के लिए कौन सा आता है, बिहाइंड, तो यहां पे जो आंसर आएगा बिहाइंड, द कैट इज हिडन बिहाइंड द कर्टेन, बिल्ली कहां पे छुपी हुई है, पर्दे के पीछे छुपी हुई है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हर एंगेजमेंट हैज बीन हेल्ड डैश डैश 25 सितंबर 2023। हमने टाइम जब हम ले रहे थे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तब हमने एक प्रीपोजिशन डिस्कस किया था ऑन। जब भी हमें कोई किसी को डेट बतानी है, फुल्ली डेट, उसमें नंबर भी आता है, मंथ भी आता है और साल भी आता है, उसको हम जनरली उसको क्या बोलते हैं, डेट बोलते हैं। और जब भी हम डेट यूज करते हैं ना कोई भी, उस डेट के पहले हमेशा ऑन आता है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, इसलिए यहाँ पे ऑन आएगा। और एंगेजमेंट हैज बीन हेल्ड ऑन 25 सितंबर 2023, उसका एंगेजमेंट कब है, 25 सितंबर 2023 को है, या फिर हुआ है अभी ये। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑन। समझ में आया, यानी कि इस प्रकार के सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रीपोजिशन पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें एग्जाम के लिए तो पढ़ाई करनी है, इसके साथ हमें अपना इंप्रूव करना है इंग्लिश लैंग्वेज। कि हम जब प्रीपोजिशन यूज करते इंग्लिश में बोलते समय छोटे मोटे एरर्स करते, कभी एन की जगह पर ऑन की जगह पे इन यूज करेंगे, इन की जगह पे ऑन यूज करेंगे, ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक्स हमसे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसका अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका लैंग्वेज पे अच्छा फ्लुएंसी भी आ जाएगा। और ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन पे, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व हो सकते हैं हमसे। ठीक है, तो यानी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी रहते हैं, इसके लिए हमें पहले जो प्रीपोजिशन टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हम ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक हम रुकते हैं, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, जल्द से जल्द उनको 1-2 दिन में फिनिश करने की कोशिश करेंगे, फिनिश ही करेंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, और उनके एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है पूरा खत्म कर देंगे इस 1-2 दिन में। ठीक है, तो आप हमसे बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा उसको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आया होगा तो आप दूसरे फ्रेंड्स में भी उसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे अगर लग रहा है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपके कमेंट हमें एनर्जी देती है, और हमसे क्या गलती हो रही है और आपको क्या चाहिए ये हमें समझ में आता है, और उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करती है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहे, नेक्स्ट वीडियो जरूर जल्दी लेके आएंगे, और आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो बाकी टॉपिक है वो जल्द से जल्द पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप सो। आई थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।